नीट पेपर लीक के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उन हजारों प्रदर्शनकारियों को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उन्हें वो जीत हासिल हुई है जो इस सरकार में करीब करीब नामुमकिन जैसी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है जिस धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे चले, बेटियों पर आंसू गैस के गोले चले, जिद पर अड़ी रही सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को रील जारी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र, युवा, बच्चे लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते रहे और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी मांग इन प्रदर्शनकारियों की यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अभी मैं हूं यहाँ जो संसद मार्ग का चौराहा है, पीछे यहाँ 1 किलोमीटर तक हजारों की भीड़ है। इस तरफ जंतर मंतर की तरफ 1 किलोमीटर तक हजारों की भीड़ है। प्रोटेस्ट साइट पर न जाने कितने लोग हैं, पैर रखने की जगह नहीं है पीछे। लेकिन ये छात्र, ये युवा, ये बच्चे, ये प्रदर्शनकारी जीत गए। इनके प्रदर्शन के सामने, इनके हौसले और इनके जज्बे के सामने मोदी की जिद हार गई है। प्रधानमंत्री मोदी की शिकस्त हुई है। थोड़ा हट जाइए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या क्या लिखा है। जो चिट्ठी जारी की, यहाँ हालांकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बट मेरे सहयोगी से मैंने मंगाया है, जरा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि माफ करिए, बीच में पसीना चल रहा है, थोड़ा मुझे आंख में पसीना आ रहा है। जश्न का माहौल है, चूंकि सब बच्चों तक ये खबर पहुंच गई कि उनकी जीत हो गई है। आप तस्वीर में देख रहे हैं वो हजारों बच्चे जिनमें सैकड़ों ने लाठियां खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले झेले और अपने घरों से, स्कूलों से, कॉलेजों से आकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते रहे। अब सबके बीच खबर चली गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसी स्पॉट पर आधे घंटे पहले आंसू गैस के गोले चल रहे थे, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे या उनमें से कुछ पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी जगह अभी खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। 12 सालों में, मुझे याद नहीं है, पहली बार। नेटली जैसे मत इंटर करिए। प्रदर्शनकारियों की जीत हुई है और मैं बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा। तस्वीर चारों तरफ की दिखाते रहिए। और यह कोई मामूली बात नहीं है कि हजारों बच्चे, छात्र, युवा लगातार सड़क पर इस गर्मी में, धूप में, पसीने में, बारिश में पुलिस के लाठी डंडों के खौफ से बेअसर होकर यहाँ प्रदर्शन करते रहे। और ये मामूली बात नहीं है कि मोदी जैसे जिद्दी प्रधानमंत्री आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को मंजूर है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। मेरे युवा साथियों, पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश की युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है, बहुत लंबा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, सीबीआई को सौंपा, उसके बाद उनकी क्या प्राथमिकता है, ये सब है। और उसके बाद अंत में, क्योंकि उनका लंबा लेक्चर है, वो सुनने का, मुझे भी पढ़ने का भी वक्त नहीं है। मैं पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। इस युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प। अरे भैया, ये युवा शक्ति किसी भ्रम के कुचक्र में नहीं है। भ्रम के कुचक्र में तो आप हैं, धर्मेंद्र प्रधान आप थे, प्रधानमंत्री मोदी थे या हैं, अब तो नहीं है शायद। उनकी आँख खुल गई, उन्हें समझ में आ गया कि आंदोलन कहाँ जा रहा है और कौन लोग हैं। इस प्रदर्शन में जो हिस्सा ले रहे हो, जेन जी, स्कूलों के बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने लिखा है, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगी में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इसके बाद भी बहुत लंबा लेक्चर है, मैं सब चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात है, मैं लगातार 7 दिन से कह रहा था कि जंतर मंतर पर इतिहास बन रहा है, संसद मार्ग पर इतिहास बन रहा है। प्रधानमंत्री की कल्पना से परे, प्रधानमंत्री जो सोच नहीं सकते उससे बहुत दूर तक सोचकर ये बच्चे यहाँ आ रहे थे। उन्होंने